हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो एचसीएस का एग्जाम अपकमिंग दिनों में होने वाला है उसमें आप लोगों को क्या नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। मतलब क्या है कि अब से पहले जिन्होंने इस पैटर्न को देखा है उसमें थोड़ा बदलाव है। मैं पहले तो आपको ये कह देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे मुझे ये कमेंट करके कह रहे हैं कि सर हम इंटरनेट पे देख रहे हैं तो ऑप्शनल हमें 2 दिखा रहा है, आप लोग हमें एक ही बता रहे हैं। तो बेटा मैं जो आपको बता रहा हूं यहाँ पे वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं बता रहा हूं आप लोगों को मैं, ठीक है। जो चेंजेस कर दिए गए हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इंटरनेट पे वो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो पहले का डेटा है, पुराना डेटा है, उसमें अपडेट नहीं किया गया। मैं आपको लेटेस्ट नया पैटर्न बता रहा हूं जो आप लोगों को आपकी तैयारी में तो मदद करेगा ही करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बात को ध्यान से सुनिएगा कि अब जो है आप लोगों को 4 नए मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। उन चारों के बारे में ही आपको मैं बता रहा हूं। ये चेंजेस हुए कब थे सर? अगर आप मुझसे डेली हरियाणा करंट अफेयर पढ़ते हैं तो मैंने एक दिन अपने क्लास में इसको शेयर भी किया था। जब आप लोगों की अगस्त सितंबर महीने की क्लासेस थी उस दौरान बताया था कि जो ये हरियाणा सिविल सर्विस कमीशन है इसको जो है चेंज कर दिया गया, इसके पैटर्न को चेंज कर दिया गया। 4 पैटर्न इसमें, मतलब मेजर 4 क्या चेंजेस है इस पैटर्न में। सबसे पहला तो ये है, देखिएगा इसका सी सेट जो है ना आपका, देखिएगा आप सभी को पता है, मैंने थोड़े दिन पहले एक लेक्चर में आपको बताया था, जो प्री होगा, प्री के अंदर एक आपका पेपर होगा जिसका कौन सा है, आपका जीएस का पेपर है, ठीक है। और दूसरा पेपर है आपका सी सेट का। ये जो सी सेट का पेपर है ना, ये अब केवल और केवल क्वालिफाइंग कर दिया, यानी कि अगर आप लोग उसमें 33% मार्क्स ले आते हैं तो आप लोग जीत जाएंगे उस पेपर को, मतलब पास कर देंगे, ठीक है। मतलब वैसे तो जो आपका प्री होगा उसके मार्क्स आपके आगे जाके फाइनल सिलेक्शन में भी कोई खास काम नहीं आएंगे। ये तो आपका ये पड़ाव है, ये यूं कहिएगा आप लोग, जो आपका दही होता है उसमें से जो मक्खन आता है ना, ये मक्खन निकालने वाला पड़ाव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये पेपर 2 तो जस्ट क्वालिफाइंग है। जो आपका यूपीएससी आईएएस के अंदर होता है बिल्कुल सेम पैटर्न कर दिया है उसको, ठीक है। और जो पेपर 1 है उसमें से आप लोगों के जो है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे कट ऑफ वगैरह डिसाइड करके। और एक बात और भी है कि वो कितने करेंगे, टोटल वैकेंसी का तकरीबन 12 गुना करेंगे, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। दूसरा जो चेंज किया है वो यही किया है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, पहले कितने कितने होते थे? पहले 2 होते थे 150 नंबर के, ठीक है। पहले 2 होते थे, लेकिन वर्तमान में कितना कर दिया? ओनली 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट, केवल एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट कर दिया है अब एचसीएस में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, भुलेखे में मत रखिएगा कि 2 थे, अब केवल एक ही है। और पहले जो 150 नंबर का ऑप्शनल था अब वो बेटा कितने नंबर का हो गया है? 200 नंबर का हो गया है। तो मैं ओवरऑल ये कह सकता हूं आपसे कि जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, वास्तव में यही गेम चेंजर है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे से ध्यान से मन लगा के कर लिया ना, तो यूं समझिएगा आपका बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस एग्जाम का वो आप पार कर चुके होंगे। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आज ही आप चूज कर लीजिएगा। आज इन द सेंस कि आगे आने वाले 5-10 दिनों के अंदर चूज कर ही लीजिएगा, ठीक है। ये जरूरी है, आप लोगों के लिए चूज करना जरूरी है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखना है, एक को ही तैयार करना है आपको, ठीक है। अच्छा, एक चेंज 3 तो सर ने बता दिए, चौथा कौन सा है? देखो अब से पहले तो टोटल 23 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, मैंने यहाँ पे टोटल लिखे भी हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक बार हिंट लग जाए। वो तो देखो कौन सा है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस वाला है, और है बॉटनी, और है केमिस्ट्री, और है सिविल इंजीनियरिंग, और है कॉमर्स एंड अकाउंटेंट्स वाला। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंग्लिश लिटरेचर है, जियोग्राफी है, हिंदी लिटरेचर है, हिस्ट्री है, लॉ है, मैथमेटिक्स है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और पंजाबी लिटरेचर है। उसके अलावा सोशियोलॉजी है, संस्कृत लिटरेचर है, जूलॉजी है, और इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये 23 ऑप्शनल सब्जेक्ट अब से पहले थे, ठीक है। लेकिन इस बार जो है अगर आप लोगों को नया नोटिफिकेशन देखने को मिले, जब भी देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को 6 नए ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ऐड हुए देखने को मिलेंगे।
जिसमें से बहुत सारे बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी, जिसको मानवता का अध्ययन कहते हैं, ये है। एक जियोलॉजी भी, जियोग्राफी और जियोलॉजी में हल्का फुल्का, ठीक है, देख लेना आप लोग चेंजेस। और मैनेजमेंट भी मिलेगा आपको, मेडिकल साइंस भी मिलेगा, साइकोलॉजी मिलेगा, फिलॉसफी मिलेगा आपको, और आपको कौन सा मिलेगा, स्टैटिक्स भी पार्ट देखने को मिलेगा। तो इस वाले सब्जेक्ट के लिए काफी सारे बच्चों की डिमांड है, यूं कहिएगा, या बहुत सारे बच्चे जो है चाहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि जनरली बच्चे जो है या तो सोशोलॉजी लेने की कोशिश करते हैं या एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि इनका सोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं पढ़ने के, और कुछ यूं भी है कि समाज से जुड़े हुए होते हैं, तो कुछ चीजें लिखने को थोड़ा ठीक हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा कि किसी और ने ले रखा है, सोशोलॉजी ले रखा है या एंथ्रोपोलॉजी ले रखा है, किसी टॉपर ने लिया था तो मैं भी वो ले लेता हूं, इसमें आप मार खा जाओगे। आप सब्जेक्ट वो लीजिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सर मेरा इंटरेस्ट मुझे कैसे पता लगेगा? तो तुम्हें ऐसे पता लगेगा, वैसे तो अगर आप लोगों का सिंपल सा तरीका है, इन सब्जेक्ट में से आपका रिलेटेड या आपकी ग्रेजुएशन रही हो डायरेक्ट, भी मान लेते हैं आपने कॉमर्स में जो है आपकी +1 +2 में कॉमर्स थी, उसके बाद में आपने बीकॉम किया है, तो जाहिर सी बात है आप 5-6 साल तक कॉमर्स में काम कर चुके हैं, तो आप बेवकूफ थोड़ी ना होंगे कि आप मैथ लेंगे। आप कॉमर्स को लीजिएगा क्योंकि आप लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, अब आपको ब्रशिंग करनी है केवल, तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। किसी का लो का बैकग्राउंड रहे तो लो ही लीजिएगा। तो मेरी आप लोगों से हिदायत है, जो सब्जेक्ट आप लोगों ने ग्रेजुएशन में ले रखा था वही सब्जेक्ट लीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या होगा, आप लोगों का बेस अच्छे से तैयार रहेगा, केवल आपको ब्रशिंग डालनी है उस पर, आप इजीली उसको जो है कर पाएंगे। फिर ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो एग्जाम दे चुके हैं उनकी जुबानी है ये। दूसरी कंडीशन ये है यहाँ पे कि सर मैंने ना ग्रेजुएशन में गलती से ले लिया था, मुझे उस टाइम पे इतना ज्ञान नहीं था कि मुझे आगे जाके सिविल सर्विस में जाना है, तो मैं तो अपने ग्रेजुएशन में बड़े रो रो के इन सब्जेक्ट्स को निकाला है, तो अब तो मैं इनको नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल की बात करता हूं, आप लोगों ने ग्रेजुएशन में ना क्या कहते हैं मैथमेटिक्स ले लिया। मैथमेटिक्स तो वही बात हुई क्या कि मेरी आत्मा तुम्हें हरदम सताएगी, फुल फॉर्म यही होता है मजाक में। तो अब सर दिक्कत डाल रहा है, नहीं कर सकता है इसको तो मैं आगे। अब इस केस में क्या करना है, मतलब आपको उस टाइम नहीं पता था कि मेरे को आगे जाके ये सिविल सर्विस एग्जाम भी देने हैं, तो इस केस में आप क्या करो, 10-10, 15-15 दिन ना आप लोग आपके जो सब्जेक्ट आपको फिर भी ठीक ठाक लगते हैं इनके बाद में, भाई आपको इतना तो पता होगा कि आपको हो सकता है हिस्ट्री अच्छी लगती हो सकता है आपको ज्योग्राफी अच्छी लगती हो, जियोलॉजी अच्छी लगती हो सकता है आपको एंथ्रोपोलॉजी अच्छी लगती हो, तो इन सब्जेक्ट्स में से आप एक बार चूज कर लीजिएगा 1-2 सब्जेक्ट्स। अब देखो सारे थोड़े ना कर सकते हैं, 1-2 कर लीजिएगा और आप 15-20 दिन दीजिएगा उनको, या 1 महीना दीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखिएगा। एक्चुअल में इनमें से छांट लीजिएगा 3-4 और उनको पढ़ के देखिएगा। अब आपका जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, जो सब्जेक्ट आपको जल्दी समझ में आ रहा है, ठीक है, आपका पर्सनल जिसका इंटरेस्ट आपका है, रिसोर्सेज सबके हैं, सोर्सेज सब मिल जाएंगे, सारा डेटा आजकल इंटरनेट की दुनिया पे सब कुछ पड़ा है, कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं, सबकी स्टैंडर्ड बुक्स भी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको इजीली नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन बस आपका ध्यान देना, किसी के देखा देखी में आप सब्जेक्ट मत चूज करना, क्योंकि प्यारे बच्चों हरियाणा सिविल सर्विस में गेम चेंजर जो है ना वो ऑप्शनल है, यूं कहूंगा मैं, बहुत हद तक आप लोगों को आगे लेके जाएगा ये। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसमें से आप लोग जो है ना ऐसे सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, बढ़िया तरीके से आप सही बन पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो उस चीज को, उसको चूज कर लीजिएगा। बस फिर मुड़ के नहीं देखना, कर लिया तो कर लिया, आगे भाड़ में जाओ, फिर ये मत पछतावा करना। देखो हो जाने के बाद में कोई काम हो जाए, समय बीत जाने के बाद में पछताने वाले इंसान हमेशा बेवकूफी होते हैं। तो जिंदगी में मेरी एक नसीहत याद रख लेना, बीत गया समय फिर पछतावा ना करें कभी भी कि यार मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। अब कर तो नहीं सकते ना उस चीज को, उसको भूल जाइए। अब क्या कर रहे हो और आगे क्या करना है उस पर ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है ना भाई। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ऑप्शनल चूज तो आप कर ही चुके हो, ये चेंजेस तो खैर आप लोगों को पता लग ही गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल पे पूरा ध्यान रखिएगा, पकड़ बनाइएगा, पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। गुरुजी पेपर कब होगा ये बता दीजिए। देखो पेपर बेटा अभी ना मुझे पता ना किसी को भी नहीं पता, तो आप इस भुलेखे में मत रहिएगा कोई झूठा बहकावा कह दे अब हो जाए या हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर होगा कब, ऐसी संभावना हम जता सकते हैं कि आने वाले साल के अंदर जो है ये आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिले, तकरीबन जनवरी फरवरी के अंदर देखने को मिल जाए, ठीक है। कभी भी देखने को मिले, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, फिर आपका प्री होगा, फिर मेन होगा। आपका मेन जो है वहां पे 4 एग्जाम आपको देने हैं, एक देना आपको इंग्लिश का देना है, एक हिंदी का देना है, एक आपको जीएस का देना है जो कि 200 नंबर का है, और एक आपका 200 नंबर का ही ऑप्शनल का देना है। तो आपको ओवरऑल 600 नंबर तैयार करने होंगे, और 75 नंबर का तो फिर आगे आगे आपका इंटरव्यू है ही है। तो अपना जीएस बहुत अच्छा स्ट्रांग रखें। जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मैं आपको ये भी कह देता हूं
वो सेम एचसीएस की तैयारी है, कोई खास अलग नहीं है। अलग बनाते हैं इसको सब्जेक्ट तो वो आपका हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर है। हरियाणा करंट अफेयर के लिए तो आप मुझ पे छोड़ दीजिएगा, सारा जिम्मा मैं जरूर कराऊंगा। हरियाणा जीके भी कुछ हद तक मैं आपको कोशिश करूंगा कि करवा पाऊं, जितनी आपके लिए जरूरी है या जितना मुझसे बन पाया, टाइम निकाल पाया, तो मैं जरूर आप लोगों को उनके वीडियोस लेक्चर्स दूंगा। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा या इसे समझ लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप लोगों को पीडीएफ फाइल्स वगैरह मिल जाएगी, स्टार IQ PDF। ठीक है, यहां पे कुछ मैंने जो है स्टैंडर्ड बुक्स जो है, जो बच्चा कहते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी है, उसकी वजह से एक बुक लिस्ट की एक वीडियो अलग से बना दूंगा मैं, कौन कौन सी बुक लिस्ट है। वैसे ऑलरेडी उन बुक्स का PDF मैं इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूं, थोड़ा आपको पीछे जाके मिलेगा तो स्क्रॉल कर लेना। ठीक है, काफी स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, तब जाके तकरीबन वो आपको अगस्त के महीने की डेट देख लेना, अगस्त सितंबर के महीने के दौरान जो है आपको मिल जाएंगे। लेकिन सारी स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स पड़े हैं इस मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप यहां पे पहुंच सकते हैं। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए करंट अफेयर्स का PDF भी आपको यहां मिलेगा, वीडियोस का लिंक भी यहां मिल जाएगा आपको। स्टार IQ यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को क्वेरी रही, कोई आप लोगों को डाउट रहे, समझ नहीं आएंगी चीजें, तो मैं आप लोगों को फिर से एक वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा। तो फिलहाल के लिए 4 मेजर चेंजेस आप लोगों को याद कर लेने हैं और आप लोगों अपनी तैयारी में जुट जाइएगा, निरंतर पढ़िएगा, लगन लगा के पढ़िएगा, ज्यादा अपने पोटेंशियल को डिवाइड मत करिएगा, टाइम फिक्स करिएगा, मैनेज कर लीजिएगा टाइम अपना। ठीक है, कैसे मैनेज करें सर? देखो एनसीईआरटी जिन बच्चों ने पूरी कर ली है वो स्टैंडर्ड बुक्स पे उतर जाइएगा। ठीक है, और टाइम फिक्स करिएगा कि मेरे को मॉर्निंग में इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है और इतने बजे तक ये करना है, इतने महीनों में मुझे मेरा सिलेबस पूरा करना है। क्योंकि आपको बेटा 2 बार कम से कम रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो सिलेक्शन, अभी देखो सिविल सर्विस को मजाक थोड़ी ना यार। ठीक है, कम से कम आपको 2 बार रिवाइज तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑप्शनल की आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, से लिखना भी स्टार्ट कर दीजिएगा आप लोग, वो भी जरूरी है। अभी से कर दीजिएगा, हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो अभी एक बार लिखना स्टार्ट करिएगा, फिर धीरे धीरे रोज जो है एक बार लिख लीजिएगा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर भी बातें बहुत सारी हैं, फिर किसी और रोज दिन मिलूंगा आपको मैं और समझाऊंगा, बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, इम्यूनिटी पे खास ख्याल रखिएगा अपना, और अपने पेपर की तैयारी फुल्ली पोटेंशियल एक ही डायरेक्शन में लगा के करिएगा। करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। अच्छा, एक बात ये मत सोचना कि देखा देखी में करना है, उसने SCS कर रहा है वो या उसने कर लिया तो मैं भी कर लूं, बिना इंटरेस्ट मत करना। अगर वाकई इंटरेस्ट है तो वहां पोटेंशियल लगाइए, वरना कोई जॉब कोई भी बुरी नहीं होती, कोई और भी ले सकते हैं। वाकई बनने का सपना है कि सिविल सर्विस बनना है तो उधर अपना पोटेंशियल फुल लगाइएगा, तो आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा। चलिएगा, मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय, टेक केयर।